हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्टाफिंग होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और स्टाफिंग की आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा था, जो हमने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे उसमें हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होता था वो प्लानिंग से स्टार्ट होता था। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। जब हम सारी चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो उसके बाद काम रह जाता है स्टाफिंग करना, क्योंकि भाई देखिए आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना ली, सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया, बट जब तक आपके पास काम करने के लिए स्टाफ नहीं होगा तब तक उस डिपार्टमेंट का या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टाफिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फाइंड द राइट पर्सन, सही पर्सन को ढूंढना, फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, और उसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो भी जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो आपकी जॉब के लिए उस समय पर पर्टिकुलर सही पर्सन हो, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने लोगों की भर्ती कर ली बस कि हमें काम करवाना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्टाफिंग का मतलब एक सही इंसान को चुनना सही प्लेस के लिए विद द मैचिंग क्वालिफिकेशन, उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल, इनका क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू हिम स्टाफिंग और एचआरएम का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पर जैसे कि स्टाफिंग है, स्टाफिंग को भी अगर हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पर देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपेंसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्या कहना है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मोटिवेट करना, उनको कंपेंसेट करना, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से उन्हें यूटिलाइज करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना और उनका रिक्रूटमेंट करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग और एचआरएम कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टाफिंग में सिर्फ इसमें एक और चीज हमें पता चली कि देखिए स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को स्टाफ में अपने रखना नहीं है। स्टाफिंग का मतलब बहुत कुछ है। स्टाफिंग का मतलब पहले ये देखना कि हमारे यहाँ कितनी जॉब वैकेंट है, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को वहां पर रखना, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, कंपेंसेशन देना, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। उसके बाद अब आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की जरूरत क्यों होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग की जरूरत क्यों होती है, तो सबसे पहले दे रखा है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल्स का मतलब होता है हमारा मैन फोर्स, जो हमारे जो इंसानी कार्य क्षमता है, या ऐसे लोगों को रखना जो काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारा फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, ऐसे लोगों को रखना जो कॉम्पिटेंट हो और ऐसे लोगों को देखते हुए, वो कैसे, क्वालिफाइड, टैलेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज अपॉइंटेड। स्टाफिंग का मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ लोगों को रखना स्टाफिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है, पहले हम अपने यहाँ अपनी जॉब देखेंगे कि हमारे यहाँ किस डिपार्टमेंट में किस लेवल पर कौन कौन सी जॉब वैकेंट है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी के क्वालिफाइड जो पर्सन है उनको, टैलेंटेड पर्सन को और एफिशिएंट स्टाफ को क्या करेंगे, अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद है हमारा प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही जॉब के लिए सही पर्सन को लाने, सही जॉब पर सही पर्सन को लाने के लिए हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली आजकल भी अगर हम जैसे देखें तो अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप जॉब पे जा रहे हैं तो आपको कोई ऐसे डायरेक्ट तो रख नहीं लेगा, आपका क्या किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा, रिटन टेस्ट किया जाएगा। क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए क्या आप उस जॉब को मैच करते भी हैं या नहीं, या फिर उस जॉब के लिए आप में वो स्किल या वो टैलेंट है या नहीं। तो स्टाफिंग क्यों जरूरी है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही जॉब पर सही पर्सन को बिठाने के लिए जो हमारा स्टाफिंग है वो बहुत ही जरूरी है। अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो जो भी हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट होता है किसी भी जॉब के लिए, वो उस जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है।
ठीक है। अगर लो ग्रेड की जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपका 10th या 12th पास भी चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा और हाई अपग्रेड की जॉब अपने यहाँ रखनी है या उसको स्टाफ को रखना है तो आप ग्रेजुएशन मांगेंगे, और हाई पोस्ट पर रखना है तो और ज़्यादा MBA या फिर और भी किसी एक्सपीरियंस के बारे में मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, एफिशिएंट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके यहाँ स्टाफ अच्छा है, क्वालिफाइड स्टाफ है, वेल स्किल्ड, वेल नॉलेजेबल स्टाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो आपकी एंटरप्राइजेस की क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका दे रखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हमारे यहाँ जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम ये देख कर चलते हैं कि ना ही हमारा स्टाफ ओवर स्टाफ हो, मतलब काम कम है और स्टाफ ज़्यादा है। जब ये कंडीशन होती है तो हमारे यहाँ काम नहीं होता, फालतू के रूमर्स और फालतू टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद एंड अंडर स्टाफिंग, और ऐसा भी ना हो कि काम तो बहुत सारा है बट स्टाफ बहुत कम है। तो इसमें हम स्टाफिंग के दौरान क्या करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो इंसानी संसाधन है, उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। ना ही वो ज़्यादा ओवर स्टाफिंग हो, ना ही वो ज़्यादा अंडर स्टाफिंग हो। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हेल्प इन कंपीटिंग। हेल्प इन कंपीटिंग में क्या आता है, एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प यू टू विन ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब अच्छा स्टाफ होगा तो वो अच्छा काम करेगा, एफिशिएंट स्टाफ है आपका, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम आपको हमेशा कॉम्पिटिटर्स को फेस करने में मदद करता है। उसके बाद आपका दे रखा है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये क्या करते हैं, ये जो हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम किस तरीके से उन्हें इम्प्रूव करते हैं, थ्रू ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एक्सेट्रा। अभी जैसा कि इन्होंने बताया, फ्रेंच वेंडल ने, इन्होंने कहा था कि हम स्टाफिंग के अंडर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने यहाँ हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके मोराल को बढ़ाते हैं और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। कैसे, उनको अलग अलग इंसेंटिव्स देकर, ट्रेनिंग देकर, प्रमोशन देकर, कंपनसेशन देकर। जब हम इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज के साथ ये सारी चीजें करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो काम करने में मोटिवेटेड रहते हैं और उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ता है। उसके बाद है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। सक्सेस ऑफ अदर फंक्शंस डिपेंड ऑन स्टाफिंग। हम सिर्फ अगर प्रोडक्शन की ही बात करें, प्रोडक्शन हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, उसके बाद आपके कई तमाम तरीके के एक ऑफिस में काम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे कामों की बात करें अदर फंक्शन की, तो उन सारे कामों के लिए जो एक बेसिक चीज़ है वो एक अच्छा स्टाफ ही होता है। अगर आपके यहाँ स्टाफिंग अच्छी है, आपके यहाँ स्टाफ अच्छा है, तो आपके बाकी के काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में होते चले जाएंगे। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई सजेशंस है या आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।